अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको बताया है कि हमने गैसियस एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया है और इस चैप्टर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। अब उस लेक्चर को हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। मैंने पहले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन की, उसके कुछ फंक्शंस बता दिए और उसके पार्ट्स बता दिए आप सब लोग। ठीक है, हमने कहा था कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि इस सिस्टम के इस सिस्टम को हम दो अहम हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था। आप लोग अगर चाहे तो उस लेक्चर को वॉच करें, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने कहा था कि जो पार्ट्स है, नोज है, नेजल कैविटी है, फिर हमने कहा था माउथ है, फिर लैरिंक्स है, पेरिंग्स है, यहाँ तक हमने कहा था कि, और फिर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स है, ये मैंने बताया था। अब इस लेक्चर में मैं नोज के बारे में आप सबको समझाना चाहता हूँ कि नोज क्या है और इसके फंक्शंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, नोज किस चीज़ से बना हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ किताब में जो भी लिखा है हम उन्हीं अल्फाज को यहाँ पे लिखते और आपको पेश करें, ये नहीं ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि हम जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझें कि ये क्या है। ठीक है, तो चले हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नोज के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसे हम उर्दू में नाक कहते हैं, जिसको हम नाक कहते हैं। लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, साइंस के ज़्यादातर टीचर उर्दू में लिखाई नहीं करते, तो कोई बात नहीं। व्हाट इज़ नोज? नोज क्या है? आप लोग देख सकते हैं कि नोज रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, देखिए गौर से, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जितने भी हिस्से हैं वो बॉडी के अंदर है, लेकिन नोज जो है वो बॉडी के बाहर है। देखिए आप, फेस पर प्रोजेक्ट आउटवर्ड है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। व्हाट इज नोज? इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा विच इज प्रोजेक्टिंग अबव, प्रोजेक्टिंग, हम अपने बोर्ड को डिवाइड करते हैं ताकि हम लेक्चर को सही तरीके से, विच इज प्रोजेक्टिंग अबव माउथ ऑन फेस ऑफ ए पर्सन। और से देखिए क्या समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि ये अपर लिप है और फिर ये लोअर लिप है, ठीक है, और ये जगह जो है ये हमारा फिल्ट्रम है, तो इस जगह को हम कहेंगे माउथ। ये माउथ होगा फेस में, ठीक है। और इस माउथ के ऊपर एक बहुत अहम जगह होती है जो कि प्रोजेक्ट आउटवर्ड होती है, ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर इस पार्ट को हम कहते हैं नोज। व्हाट इज नोज? इट इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। आप सबको पता है कि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम ही का हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं डायग्राम को इस तरह कंप्लीट करूं तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ठीक है। तो देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट मीन्स जो बाहर निकला होता है, प्रोजेक्टिंग अबव माउथ, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, माउथ ऑन फेस ऑफ ए पर्सन। सादा अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि नाक रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा है जो बॉडी के बाहर है, एक बात ये। दूसरी बात, रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा जो मुंह के ऊपर प्रोजेक्ट आउटसाइड है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नोज। अच्छा, नोज का डेफिनेशन तो हमें पता चल गया कि नोज क्या है। नोज इज द पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम विच लाइज आउटसाइड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर मैं नोज का स्ट्रक्चर बयान करना चाहूं आप लोगों के लिए, तो नोज किस चीज से बना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ
nose consists of bony, bony means इसमें bones होते हैं, हड्डियां होते हैं, bony cartilaginous framework। ठीक है, बहुत ही आसान है, अभी आपको समझाता हूं, कोई बात नहीं है। देखिए नोज का स्ट्रक्चर क्या है। नोज कंसिस्ट ऑफ बोनी कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क। नोज हड्डियों और कार्टिलेजेस का एक फ्रेमवर्क है, बहुत आसान अल्फाज में। देखिए यहाँ ऊपर जो है ये सख्त है, आप देख सकते हैं कि आप फील कर सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा हार्ड है, तो ये बोन्स है। और अगर नीचे हम आ जाए तो सॉफ्टनेस आ जाती है, तो ये कार्टिलेजेस है। तो नोज किस चीज से बना हुआ है? इट इज अ बोनी कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क, यानी ये बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ है, बहुत ही आसान। नेक्स्ट ऊपर जो है एबाव, नोज के दो पार्ट है, एक एबाव पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम साइड से बनाऊं तो इस तरह हो जाएगा, ये हमारा क्या है? नोज है। तो नोज के दो पार्ट्स है, यहाँ से ऊपर दोस्तों इस तरह मैं इसको क्लोज करता हूँ, दो पार्ट्स, एक ये ऊपर वाला हिस्सा और एक वो नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा जो है दोस्तों ये बोन्स से बना हुआ है ज्यादातर, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये कार्टिलेजेस से बना हुआ है। ठीक है, ज्यादातर तो ये बोनी है, बोनी मीन्स हड्डियों से बना है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है, ज्यादातर कार्टिलेजिनियस होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये एक बोनी कार्टिलेजिनियस फ्रेमवर्क है। ऊपर बोन्स है, कौन कौन से बोन्स है अभी मैं उनके नाम भी लिखता हूं। ऊपर की जगह किस चीज से बना हुआ है? नंबर 1 नेजल बोन्स से, नेजल बोन्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेजल बोन्स कहाँ है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दूसरी क्या चीज है? नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला भी आपको दिखा दूंगा अभी। एंड नंबर 3 क्या है? नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है दोस्तों, चले देखते हैं कौन सी बातें हमने की। 3 अहम बातें। देखिए यहाँ ऊपर क्या है, यहाँ बोनी हिस्से में क्या है? देखिए आप, नेजल बोन, फ्रंटल बोन, मैक्सिला, सब बोन से, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ बोनी है। ठीक है, सो कौन कौन से नेजल बोन्स है? नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है। तो चले मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए आप, अगर आप कैमरे में देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ से ऊपर देखिए, यहाँ कट हुआ है तो यहाँ कार्टिलेज है, नीचे वाला हिस्सा कार्टिलेज है। तो यहाँ से ऊपर क्या है? बोन्स है। ये दोनों, मैं बॉल पॉइंट यूज करूंगा, ये जो दोनों बोन्स है ये नेजल बोन्स है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऊपर वाला हिस्सा नेजल बोन्स से बना हुआ है। ठीक है, दूसरा नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये हमारा मैक्सिला है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस गई है, प्रोसेस से कहते हैं कि बोन थी की बोन कहीं चली गई हो, इस प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सारे का सारा मैक्सिला है। ये प्रोसेस इस तरफ आया है तो ये मैक्सिला का नेजल प्रोसेस है। तो मैंने कहा नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। और ये जो ऊपर वाला बोन है ये फ्रंटल बोन है। तो फ्रंटल बोन का कुछ हिस्सा नीचे आ गया है ना, तो अगर हम इस हिस्से को हटा दें तो नोज की शेप तो बिगड़ जाएगी ना। तो ये जो हिस्सा है ये नेजल, ये फ्रंटल बोन का नेजल हिस्सा है। मैंने लिखा है नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, तो ऊपर क्या क्या है? नेजल बोन्स है, नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है एंड नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नीचे क्या है? लोअर पार्ट में क्या है? चलो देखते हैं। इन इट्स लोअर पार्ट, व्हाट इज इन लोअर पार्ट? लोअर पार्ट में दो तो प्लेट्स है, पैलेटाइन बोन्स है, पैलेटाइन बोन्स के प्लेट्स है। सो पैलेटाइन प्लेट्स है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी अपर एंड लोअर कार्टिलेजेस है, अपर एंड लोअर कार्टिलेजेस। ठीक है, अपर एंड लोअर कार्टिलेजेस है। और तीसरी और अहम बात क्या है? सेप्टल कार्टिलेज है। सेप्टल का मतलब क्या है? सेप्टल
कार्टिलेज। देखिए दोस्तों, तीन चीजें हमने पढ़ी। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो पेलाटाइन प्लेट्स है। यहां अगर मैं अपना बॉल पॉइंट डालूं तो इस जगह फ्लोर में क्या है, फ्लोर में पेलाटाइन बोन्स है ना, नीचे पेलाटाइन बोन्स है ये दो, तो यहां पे पेलाटाइन प्लेट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अपर एंड लोअर कार्टिलेजेस। यहाँ पे कुछ कार्टिलेज अपर रीजन में है, कुछ कार्टिलेजेस लोअर रीजन में है, तो अपर एंड लोअर कार्टिलेजेस एंड सेप्टल कार्टिलेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दरमियान में एक दीवार है जिसे सेप्टल बोन, वोमर बोन कहते हैं, सेप्टम बनाया है। अब पीछे तो बोन है, आगे क्या है, शेप जो दिया है ये क्या है, ये जो शेप बाहर निकली हुई होती है यहाँ, तो ये क्या है, ये कार्टिलेज है, इसलिए मैंने लिखा है सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो ये बोन का, ये नोज का कुछ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया। क्या है कि बोन के नोज के दो हिस्से हैं, अपर नोज एंड लोअर नोज। अपर नोज में ज्यादातर बोन्स है, लोअर नोज में ज्यादातर कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, सो अपर नोज में नेजल बोन्स है, नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है, नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया अभी। एंड लोअर नोज में क्या है, पेलाटाइन प्लेट्स है, नीचे पेलाटाइन प्लेट्स, अपर कार्टिलेजेस है यहाँ पे, एंड देन सेप्टल कार्टिलेज है। यहाँ जो नोज में, नोज के दो वेस्टिब्यूल्स है ना, दो खाली जगह है, दरमियान में एक दीवार है, और उस दीवार को पीछे जो है वो बोन बनाता है जिसे वोमर बोन कहते हैं। और आगे क्या है, सेप्टम में आगे क्या है, ये कार्टिलेज है जिसे हम सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, अब ये हुआ नोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे जाते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि हमारा नोज जो है वो डिवाइड हुआ है, डायग्राम को देखिए, यहाँ नोज हमारा जो है वो डिवाइड हुआ है। एक ये लेयर है जिसे हम चलो मैं इस तरह बनाता हूं, अगर हम अंदर झांके और देखें तो ये हो गया हमारा क्या, वोमर बोन, और इस तरह है, देखिए इस तरह है, तो ये एक खाली जगह हो गया, ये दूसरी खाली जगह। तो इन खाली जगहों को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स ऑफ नोज। ठीक है, तो देखिए यहां पे पीछे तो क्या है, पीछे वोमर बोन है, और वोमर बोन के आगे अगर हम आ जाए, तो अब मैं इस डायग्राम को इस तरह साइड से बनाता हूं, देखिए गौर से, साइड से अगर हम बनाएंगे तो पीछे हमारा हो गया क्या, वोमर बोन हो गया, और वोमर बोन के आगे क्या हो गई, सेप्टल कार्टिलेज हो गई। देखिए यहां मैंने लिखा है सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो सेप्टल कार्टिलेज हो गई, और इस तरह से हमारा नोज बन गया। ठीक है, तो ये जो सेप्टम है, ये जो दरमियान में दीवार है, इस दीवार ने नोज को दो आधे हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने लिखा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। नोज इज, लिखते हैं, नोज इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ। अब किस चीज ने इसको डिवाइड किया है, किस चीज ने इसको डिवाइड किया, देखिए वोमर बोन और सेप्टल कार्टिलेज ने, बाय नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम, सेप्टम दीवार को कहते हैं, और वो दीवार जो नोज में मौजूद है इसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, तो नोज के कितने हाफ्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, दो। लुक, एक राइट एंड एक लेफ्ट। अगर यहां भी आप देखें तो देख सकते हैं, लुक केयरफुली, यहां पे आधा हिस्सा राइट, लेफ्ट तरफ आधा हिस्सा राइट तरफ, तो यहां पे क्या है, नेजल सेप्टम। सो इस सेप्टम ने नोज को दो हिस्सों में, दो हाफ्स में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। वेरी गुड, ओके। हर एक हाफ के मैं लिखता हूं ईच हाफ हैज, हर एक हाफ के क्या है। ठीक है, हर एक हाफ का नंबर 1 एक फ्लोर है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। नंबर 2 एक रूफ है। नंबर 3 एक मीडियल वॉल है, मीडियल
वाल, और दोस्तों एक लेटरल वाल है, लेटरल वाल। अभी देखते हैं, डायग्राम में भी समझा दूंगा और इसी तरह भी देखिए गौर से। ये हुआ हमारा नेजल सेप्टम, अभी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, और ये हो गई हमारी नोज की लेफ्ट हाफ और ये हो गई राइट हाफ। ठीक है, सो नोज इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय दिस नेजल, दिस इज नेजल सेप्टम। सेप्टम ने इसको दो हाफ में डिवाइड किया है, राइट एंड लेफ्ट। हर एक हाफ के क्या क्या है, नंबर 1 फ्लोर है, देखिए ये एक फ्लोर है, जमीन है, और यहां क्या है, ये इसका छत है। ठीक है, ये इसका लेटरल वॉल है, लेटरल मींस साइड। ठीक है, लेटरल वॉल है, और ये जो वॉल है, ये जो साइड है, ये इसका मीडियल साइड है, मीडियल। ठीक है, तो मीडियल कहते हैं सेंटर की तरफ। दिस इज रूफ, दिस इज फ्लोर, ये फ्लोर है, ये लेटरल वॉल है और ये मीडियल वॉल है। इसी तरह इसके भी ये रूफ है, ये फ्लोर है, ये लेटरल वॉल है और ये वाला मीडियल वॉल है। तो हर एक हाफ के 4 हिस्से हैं, रूफ है, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल और फ्लोर है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि नोज में क्या क्या है, इट कंटेन्स, नोज में क्या क्या है दोस्तों, नोज के अंदर क्या है। सो नोज के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 1 हेयर्स है, हेयर्स है ना। नंबर 2 म्यूकस है। नंबर 3 म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, नंबर 4 क्या है, इसके अंदर और क्या है, ग्लैंड्स है दोस्तों, ग्लैंड्स है। तो ये जो हेयर्स है, म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ग्लैंड्स है दोस्तों। मैं पीछे कैविटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं नोज के बारे में बात कर रहा हूं। अभी नोज के पीछे जब हम जाएंगे तो नेजल कैविटी होगी, उसे मैं दूसरे लेक्चर में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ठीक है, नेजल कैविटी की बात मैं नहीं कर रहा, नोज की बात कर रहा हूं। नोज में क्या है, हेयर्स है, म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ग्लैंड्स है यहाँ पे। ठीक है, और चलो उस ऑल्फेक्शन के बारे में हम नेजल कैविटी जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम ऑल्फेक्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा नोज के बारे में। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि नोज के फंक्शंस क्या है दोस्तों। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज। बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं नोज को। नोज अभी तक हमने जो पढ़ा, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं फंक्शंस के बारे में कि नोज के फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ नोज। ठीक है, नोज के फंक्शंस क्या है। सबसे पहली फंक्शंस और सबसे अहम फंक्शन जो है, मैंने आपको बताया था कि ये हवा को गर्म करती है। ठीक है, जब भी कोई सर्द हवा में हम सांस लेते हैं तो नोज में कुछ ऐसे हीटर्स लगे हैं कि ये हवा को गर्म करते हैं। तो मैं लिखता हूं दे वार्म एयर, हवा को गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि जब भी सर्द हवा हमारे सॉफ्ट टिश्यूज पे लगते हैं तो उनमें इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, तो वो फिर स्वेलअप हो जाते हैं और फिर दर्द होता है और बीमारी काज करती है। तो ये हवा को सॉफ्ट करती है। दूसरी बात, दूसरी अहम फंक्शन जो नोज की है, ये हवा को डस्ट फ्री बनाती है। क्या बनाती है, डस्ट फ्री, मेक द एयर डस्ट फ्री। हवा से जो गंदगी होती है वो इसको ट्रैप करती है। किस चीज में ट्रैप करती है, देखिए दोस्तों, चले मैं दोबारा नोज का डायग्राम बनाता हूं। ये हो गया नोज। ठीक है, अब अगर हम नोज के अंदर देखें तो नोज के अंदर तो नमी होती है। नमी से मुराद ये है कि म्यूकस होता है और इसमें हेयर्स भी पाए जाते हैं। नोज के अंदर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, हेयर्स जो जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो इसमें तो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हेयर जो है ह्यूमिडिफाई होता है। ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई से मुराद ये है कि ये थोड़ा नम हो जाता है, क्योंकि अंदर तो म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है,
ईयर को ह्यूमिड करता है। ह्यूमिड मीन्स इसको थोड़ा सा नम कर देता है, और नम होने के बाद ये ईयर जो है ये थोड़ा हावी हो जाता है, हैवी हो जाता है, और हैवी होने के बाद ये पार्टिकल्स जब पानी को जज़ब करते हैं तो ये हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने के बाद इन बालों में ट्रैप हो जाते हैं। ये जो बाल है ये इनको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, तो इनको इन पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देते। तो मैंने लिखा है ये ईयर को डस्ट फ्री बनाती है। तीसरी फंक्शन हमने लिखी है ये ईयर को ह्यूमिडिफाई करती है। ह्यूमिडिफाई से मुराद ये है कि ये जो ईयर जाती है अंदर, इसको थोड़ी नमी देते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा फंक्शन क्या है, बहुत अहम, ये रेजोनेंस ऑफ वॉइस जो है ये क्रिएट करती है। रेजोनेंस ऑफ वॉइस, अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, अगर मेरी नाक बंद हो तो मेरी आवाज में चेंज आती है। देखिए दोस्तों, हाँ, हेलो दोस्तों, चेंज आ जाती है। अगर नोज ना हो तो वॉइस में रेजोनेंस पैदा करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, नोज की जरूरत होती है। पांचवी फंक्शन नोज की क्या है, ये स्मेल्स डिटेक्ट करते हैं। नोज में रीजन्स ऑफ ऑल्फैक्शन होते हैं, वहां पे हम जिस चीज को स्मेल करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर रीजन्स ऑफ ऑल्फैक्शन होते हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये रीजन्स ऑफ ऑल्फैक्शन से हम किसी चीज के स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और सबसे अहम फंक्शन जो है, ये फेशियल अपीयरेंस को खूबसूरत बनाती है। इट हेल्प्स इन फेशियल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की नाक खूबसूरत हो तो लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत नाक है। अगर नाक मेरी तरह थोड़ी बदसूरत हो तो लोग कहते हैं यार कितनी बदसूरत नाक है। तो क्या होता है कि ये ब्यूटी में भी इजाफा करता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो नोज जो है ब्यूटी में भी इजाफा करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने नोज के बारे में कुछ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो और आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ सीखा हो। पसंद आए या ना आए ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन जब आप लोग लेक्चर को टाइम देते हैं और आप लोग कुछ सीखते हैं इस लेक्चर से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो कि मैंने अपने दोस्तों को कुछ तो सिखाया है। ठीक है। तो ये हुआ नोज़ के बारे में। आगे लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ाऊंगा। यानी इस तरह अगर हम नोज़ के अंदर जंग कर देंगे तो पीछे एक कैविटी नज़र आ जाएगी, इसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। इस नेज़ल कैविटी के बारे में इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में। तो चलिए अगले लेक्चर में देखते हैं। खुदा हाफिज़।